हेलो बच्चों, मैं दीपक उपाध्याय दीपक ज्ञान क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर मोलरिटी को समझ रहे थे। मोलरिटी एक टर्म है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, जिससे हम समझते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखी है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर समझा था स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन की हम स्ट्रेंथ को कैसे निकालते हैं। अब इसको समझिए आप। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, फिर बता देता हूँ। जैसे कोई एक सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम हमें दे रखा है, सपोज 1 लीटर, 1 लीटर हमारा वॉल्यूम दे रखा है किसी सॉल्यूशन का, और उसके अंदर कुछ अमाउंट हमारा सॉल्यूट का डिजोल्व है। बात क्लियर? तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व होता है वही उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ होती है। उस दिए गए सॉल्यूशन के अंदर, और फिक्स वॉल्यूम होगा उसका, उस दिए गए फिक्स वॉल्यूम के सॉल्यूशन के अंदर जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, उस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ही उस दिए गए फिक्स वॉल्यूम के सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कहते हैं। अगर दिए गए वॉल्यूम के सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है तो हम कह सकते हैं उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ ज्यादा है, और अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है तो हम कह सकते हैं उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या है, कम है। क्लियर? स्ट्रेंथ का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका था। WV बराबर ये होता है लीटर में, और WV बराबर ये होता है किसमें, ml में। मैं आपको बता चुका था मोलरिटी का फॉर्मूला, जब वॉल्यूम हमें किसमें दे रखा हो, लीटर में, तो ये होगा। इसी तरीके से मोलरिटी का फॉर्मूला जब सॉल्यूशन हमारा किसमें दे रखा हो, ml में, तो ये होगा। एक यार का उसमें डिवाइड कर दिए थे, ये मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको समझा दिया था। स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? इनिशियल हमने स्ट्रेंथ निकाल ली है। ये जो स्ट्रेंथ हमने निकाली है वो किसमें, लीटर में, पहले वाले फॉर्मूले से निकाली है। ये जो W मतलब बस WV बराबर इस तरीके से यहां जो स्ट्रेंथ निकाली है, ठीक है, वो हमने किससे निकाली है, दूसरे वाले फॉर्मूले से निकाली है, और वो किसमें आ रही है, ml में आ रही है। क्लियर? जब सॉल्यूशन हमारा किसमें दे रखा हो, ml में दे रखा हो, यहां पर ये आती है। अब अगली बात ये आ रही है, यहाँ पर जरा ध्यान समझना। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूं, समझिए। जैसे डाइल्यूशन की बात करता हूं, यहां पर मैं एक टॉपिक है मेरा डाइल्यूशन। डाइल्यूशन देखिए, डाइल्यूशन होता क्या है इसको समझिए। जैसे मैं आपको ऐसे करके समझाता हूं। मैंने क्या किया, एक बीकर लिया हुआ है, और इस बीकर के अंदर सपोज मैंने 1 लीटर वाटर ले लिया, 1 लीटर वाटर ले लिया, जो कि सॉल्वेंट के फॉर्म में है, जो कि सॉल्वेंट के फॉर्म में है। ठीक है, मैंने 1 लीटर पानी ले रखा है, और ये हमारा किसके फॉर्म में है, सॉल्वेंट के फॉर्म में है। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मतलब वॉल्यूम यहां पता चल गया। यहां जो वॉल्यूम है वो मेरा अभी फर्स्ट कंडीशन में क्या दे रखा है, सॉरी एक मिनट, अभी मेरा ये क्या दे रखा है, सॉल्वेंट दे रखा है 1 लीटर। इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने 10 ग्राम शुगर मिला दिया। 10 ग्राम शुगर को मैंने क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। इसके अंदर शुगर, चीनी को मैंने डिसॉल्व कर दिया, और डिसॉल्व करने के बाद अब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। देखिए, पहले सॉल्वेंट था, उसका वॉल्यूम 1 लीटर था, 10 ग्राम शुगर को इसके अंदर डिसॉल्व किया, अब सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी हमारा उतना ही रहेगा जितना कि हमारा सॉल्वेंट का वॉल्यूम था, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी हमारा कितना हो गया, 1 लीटर हो गया। हमने माना फर्स्ट कंडीशन में, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन के अंदर जो वॉल्यूम है वो हमने कितना मान लिया, V1 मान लिया हमने वॉल्यूम। ठीक है ना, और किसमें है ये, लीटर में है। अब हमने क्या किया बेटा, एक मिनट ध्यान देंगे। इसके अंदर अब हमने पानी को मिलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, हमने इसके अंदर क्या मिलाया, वाटर मिलाया, H2O, पानी को मैंने इसके अंदर मिलाया। सपोज ये साइन हमारा कितना, 1 लीटर का साइन है, ये है हमारा 1 लीटर का साइन, ये 1 लीटर का साइन है, ये 1 लीटर का साइन है। अब हमने इसके अंदर पानी मिलाना स्टार्ट कर दिया। जैसे हम इसके अंदर पानी मिलाएंगे तो आप देखेंगे वॉल्यूम हमारा क्या कर जाएगा, एक्सपांड कर जाएगा, वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम 1 लीटर से हमारा कुछ और दूसरे लेवल पे चला जाएगा। 1 लीटर का जो लेवल था उस लेवल से किसी दूसरे लेवल पे चला जाएगा हमारे यहां से। ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। ये वॉल्यूम हमने मान लिया क्या, V1, और ये वॉल्यूम हमने क्या मान लिया, V2।
ये V1 वॉल्यूम है, ये क्या है V2 वॉल्यूम। अब देखिए समझिए मेरी बात को, हमने यहां पर क्या है 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसके अंदर 10 ग्राम शुगर है। अब ये 10 ग्राम शुगर है तो इस 10 ग्राम शुगर के 10 ग्राम जो शुगर है इसके नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे, इसके कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे। 10 ग्राम शुगर है, ये वेट दे रखा है शुगर का, ठीक है ना। वेट में मोलर मास का हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो शुगर के क्या निकल के आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। तो बेटा एक बार ध्यान दो, आप एक चीज को समझिए, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं ना किसी सब्सटेंस के, वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं उसके वेट पर। किसी भी सब्सटेंस का अगर वेट ज्यादा है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ शुगर। क्लियर, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। आगे ध्यान देंगे, यहां से समझिए, पहले हमारा सॉल्यूशन क्या था, 1 लीटर था, हमने उसके अंदर पानी मिला दिया, लेकिन एक शर्त है, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके शुगर के वो कांस्टेंट रहने चाहिए, या हम कह सकते हैं वेट ऑफ शुगर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। वो 10 ग्राम पहले था और 10 ग्राम जब हम पानी मिलाएंगे तब भी रहना चाहिए। हमने क्या किया, इसको कांस्टेंट रखते हुए शुगर के वेट को या शुगर के नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हुए हमने उसके अंदर पानी मिलाया, और पानी मिला के उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या कर दिया, बढ़ा दिया। वॉल्यूम सीधी सी बात है, वॉल्यूम बढ़ेगा यहाँ पर। अब मुझे एक बात बताइए, जो नया सॉल्यूशन है, जो नया सॉल्यूशन बना उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2। ये V1 वॉल्यूम है, और अब जो नया सॉल्यूशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V2। ठीक है, ये पुराना सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा नया सॉल्यूशन हो गया। अब दोनों सॉल्यूशन के अंदर आपको कॉमन चीज क्या दिखाई दे रही है, दोनों सॉल्यूशन के अंदर कॉमन चीज दिखाई दे रही है, यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके बेटा, शुगर के, नंबर ऑफ मोल्स किसके, शुगर के, वो हमारे यहाँ पर क्या है बेटा, कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स शुगर की क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन यहां पर क्या चीज कांस्टेंट नहीं है, क्या चीज बराबर नहीं रही बेटा, यहां पर आप क्या देखते हैं, जो वेट है, क्या बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट वो बराबर नहीं रहा दूसरी वाली कंडीशन के। ठीक है, ये इसके क्या है, बराबर नहीं है। ध्यान समझना, वेट ऑफ ए को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है ना। ए रिप्रेजेंट करता है किसको, सॉल्वेंट को। तो यहां सॉल्वेंट हमारा बढ़ गया, पानी बढ़ गया, लेकिन बेटा यहां पर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमारे कांस्टेंट है। किस बेटा, नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्या है, किसके कांस्टेंट है, शुगर के, वो कांस्टेंट है। और यहां पर जो वेट है वो हमारा किसका चेंज हो गया, वेट चेंज हो गया किसका, पानी का। वेट चेंज हो गया तो बेटा सीधी सी बात है, इसके लिए हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये बराबर नहीं होगा। सीधी सी बात है, दूसरा वाला जो वॉल्यूम है उसमें नंबर ऑफ मोल्स वाटर के क्या होंगे, ज्यादा होंगे, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। बात क्लियर। पहले वाले वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कम रहेंगे दूसरे वाले के रेस्पेक्टिव में। और बेटा यहां पर ध्यान देंगे, पहले वाले सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स किसके बेटा, शुगर के क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। मतलब इस बात को आप समझने की कोशिश करिए, दोनों ही कंडीशन में एक चीज को देखेंगे, दोनों ही कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन उसका वॉल्यूम V1 है, दूसरा सॉल्यूशन उसका वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। दोनों में कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। लेकिन अब कांस्टेंट क्या नहीं रहा बेटा, कांस्टेंट नहीं रहा क्या बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वो बढ़ गए, सीधी सी बात है। तो वो कैसे बढ़ गए बेटा, हमने उसके अंदर पानी मिलाया। जब हम ऐसा करते हैं कि किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाते हैं हम, और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं हम, इस तरीके से बढ़ा रहे हैं कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो हमारा क्या है बेटा, वो कांस्टेंट है। इस बात को समझिए, हमने किसी सॉल्यूशन के वॉल्यूम को इंक्रीज किया हुआ है, हमने किसी सॉल्यूशन के वॉल्यूम को इंक्रीज किया है, बस क्या करके बेटा, उसके अंदर पानी को ऐड कर, लेकिन उसके जो सॉल्यूट हैं उसका वेट हमने उतना ही रखा हुआ है, या उसके सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमने उतना ही रखा हुआ, उसके अंदर हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की हुई है। तो बेटा इस तरीके से जो हमारा वॉल्यूम बनता है, जो हमारा सॉल्यूशन का नया वॉल्यूम मिलेगा, वो किसकी वजह से बेटा बढ़ता है, वो बढ़ता है बेटा किसकी वजह से, पानी मिलाने की वजह से। इस तरीके से इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, इस प्रोसेस को हम कह देते हैं डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम बढ़ा देते हैं, क्या क्या करके बेटा, किसको इंक्रीज करके, सॉल्वेंट को इंक्रीज करके, लेकिन कांस्टेंट हम किसको रखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट को, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, डाइल्यूशन कह देते हैं, ठीक है ना। तो डाइल्यूशन में क्या चीज बढ़ती है, सॉल्वेंट को हम इंक्रीज करते हैं, लेकिन सॉल्यूट हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो आप लोग थोड़ा सा, ये मैंने यहां पर आपको बता दिया, आप इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, आप अगर लिखना चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं।
अब मैं डाइल्यूशन की डेफिनेशन लिख रहा हूं बेटा यहां पर। तो डाइल्यूशन एक प्रोसेस होती है, ठीक है ना। डाइल्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं बाय एडिंग द सॉल्वेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। तो बेटा लिखेंगे a process in which volume of solution is increased by adding the water अब एक मिनट ध्यान दो, वाटर को हम क्या मान सकते हैं, सॉल्वेंट। बाय एडिंग द सॉल्वेंट, ब्रैकेट में क्या लिख दो, H2O लिख दो, तो समझ में आ जाएगा पानी। बाय एडिंग द सॉल्वेंट वाटर, what amount of solute remains constant, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की जगह और क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की जगह नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम क्या में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वो जो सॉल्यूट उसका जो अमाउंट दे रखा है, उसका जो वेट दे रखा है, उसमें उस सॉल्यूट के मोलर वेट का हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाते हैं, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप देखेंगे वो कांस्टेंट आना चाहिए, बस। इसी को हम क्या कह देते हैं, इज नोन एज डाइल्यूशन, उसी को हम क्या कह देते हैं, डाइल्यूशन कह देते हैं, बस सीधी सी बात है। तो डाइल्यूशन में बस क्या होता है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को हम इंक्रीज कर देते हैं बाय एडिंग द सॉल्वेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। वो हमारा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, डाइल्यूशन कह देते हैं। अब एक बार ध्यान दीजिए, सर इसकी जरूरत क्या थी डाइल्यूशन की। भाई न्यूमेरिकल हमारे इन पर हो सकते हैं, यहाँ पर ये जो हमारे फॉर्मूले आपने ड्राइव कराए हैं, फॉर्मूले जो हमको बताएं, उस पर हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ये आखिरकार डाइल्यूशन की क्या जरूरत पड़ी, मैं आपको समझाता हूं डाइल्यूशन की क्या जरूरत है। इस पर न्यूमेरिकल्स कभी कभी आ जाते हैं, उसको समझेंगे। तो उसको आप पहले नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। देखते हैं बेटा, यहां पर अगला हेडिंग है, उसको देखेंगे। चलिए अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड volume of solution, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो इसको समझेंगे, यहां पर बहुत अच्छा एक फॉर्मूला बन के आएगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2।
और ये फॉर्मूला जो वॉल्यूम और मोलिडिटी के बीच में निकल के आता है, इस पर बोर्ड में ही न्यूमेरिकल नहीं आता, बल्कि जो हमारा प्रैक्टिकल आप करेंगे, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, टाइट्रेशन वगैरह करते हैं, उसमें इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज होता है। इसको ढंग से बेटा समझेंगे। जैसे हम लोग यहां पर जानते हैं मोलिडिटी इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमने इसको किस में माना है, अभी हम इसको लीटर में मान के चल रहे हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब जरा एक मिनट ध्यान देंगे सारे बच्चे, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, ये हमारा हो गया मोलिडिटी का फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये मोलिडिटी का फॉर्मूला हमारा यहां से हो रहा है। देखिए पहली कंडीशन जो है, कोई एक सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम हमने मान लिया, इसको हम लीटर को हटाते हैं, उसका वॉल्यूम हमने कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा हमने मान लिया, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ये हमारी हो गई क्या, फर्स्ट कंडीशन, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। और इस फर्स्ट कंडीशन के अंदर वॉल्यूम को हमने क्या मान लिया, V1, और मोलिडिटी को क्या मान लिया, M1। एक बात और याद रखिए, मोलिडिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलिडिटी होती है, वो उस सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे, अगर उस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हैं तो आप कहेंगे मोलिडिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ये आप जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो हमारा नीचे आता है इस तरीके से, तो आप यहां पर क्या देखेंगे, मोलिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन कांस्टेंट क्या रहना, वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा, लेकिन क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम किसकी वजह से बढ़ेगा, बाय इंक्रीजिंग द सॉल्वेंट। वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा, लेकिन सॉल्वेंट के इंक्रीज होने से वॉल्यूम बढ़ेगा। सॉल्यूट हमारा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो बेटा मोलिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलिडिटी क्या होगा, कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो मोलिडिटी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। इस तरीके से ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। इसी तरीके से यहां पर जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में बेटा यहां पर क्या होगा, सेकंड कंडीशन, देखिए सेकंड कंडीशन में हमने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो सीधी सी बात है, मोलिडिटी भी हमारी चेंज हो जाएगी। तो मोलिडिटी हमारी यहां पर क्या हो जाएगी, मोलिडिटी हो जाएगी M2, और यहां पर हो जाएगा NV इज इक्वल टू V अपॉन V2। वॉल्यूम हमारा बढ़ गया बाय एडिंग द वाटर, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां पर मोलिडिटी भी हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई। यहां वॉल्यूम V1 था तो मोलिडिटी M1 थी, यहां वॉल्यूम V2 हो गया तो मोलिडिटी क्या हो गई बेटा, M2 हो गई। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो यहां पर क्या हुआ होगा, सीधी सी बात है बेटा, एक मिनट ध्यान दो, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया तो यहां पर क्या हुआ होगा, इन दोनों के बीच में डाइल्यूशन। क्या हुआ होगा, डाइल्यूशन। वॉल्यूम तभी तो बढ़ा हमारा यहां से, और डाइल्यूशन मैंने अभी भी बताया था आपको, डाइल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, जिसमें हम पानी को मिलाते हैं, सॉल्वेंट जो होता है उसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, लेकिन जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो हमेशा उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट। तो यहाँ पर वॉल्यूम को हमने बढ़ाया है तो डाइल्यूशन करके वॉल्यूम को बढ़ाया है, तो वॉल्यूम हमारा V2 हो गया। अब एक बार समझिए, अगर वॉल्यूम हमारा यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, सीधी सी बात है, हमारा यहाँ पर हमने क्या किया, डाइल्यूशन किया है पानी को मिला के। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ है तो मोलिडिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पर वॉल्यूम क्या था, कम था, तो मोलिडिटी क्या थी, ज्यादा थी। किसके रेस्पेक्टिव में, इसके रेस्पेक्टिव में, ठीक है ना। यहां पर मोलिडिटी क्या है बेटा, ज्यादा है, किसके रेस्पेक्टिव में, इसके रेस्पेक्टिव में। यहां पर मोलिडिटी क्या है, कम है, किसके रेस्पेक्टिव में, पहले वाले के रेस्पेक्टिव में। एक दूसरे के रेस्पेक्टिव में यहां पर बात हो रही है। बात क्लियर, आगे देखते हैं। लेकिन बेटा यहाँ कांस्टेंट क्या चीज आपको दिखाई दे रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट है। दोनों ही कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कांस्टेंट है। हम यहां पर कह सकते हैं बेटा, एक मिनट ध्यान देंगे, हम यहां पर कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स हमारे यहाँ दोनों में कांस्टेंट है, तो एक यहाँ पर रिलेशन बना सकते हैं। तो NV इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, NV इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा M1 इंटू V1। ये हमारा फॉर्मूला 1 आ गया, क्लियर। ये आ गया फर्स्ट कंडीशन के लिए। और यहां पर NV इक्वल टू यहां पर आ जाएगा M2 इंटू V2, क्लियर। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमारे यहां पर क्या है, बराबर है, तो हम इसको M1 इंटू B1 को M2 इंटू B2 के बराबर रख सकते हैं। नाउ M1 इंटू B1 इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, M2 इंटू V2। ये हमारे यहां पर हो गया। अब जरा एक मिनट ध्यान दीजिए, समझिए मेरे यहां।
ये जो हमारा रिलेशन निकल के आया M1V1 इज इक्वल टू M2V2, इस रिलेशन को आप समझिए। वॉल्यूम V1 था, वॉल्यूम V2 हो गया। जब वॉल्यूम बढ़ा यहां पर, जब वॉल्यूम ये बढ़ेगा, अभी मैं एक चीज और समझिए, इसकी डेफिनेशन और दे देता हूं। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ M1V1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ M2V2, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या है बेटा? बराबर है। अब समझिए मेरी बात को, एक मिनट ध्यान दो। देखिए यहां जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है, किसके रेस्पेक्टिव में? फर्स्ट वॉल्यूम के रेस्पेक्टिव में। अगर यहां वॉल्यूम ज्यादा है तो यहां मोलिडिटी क्या हो जाएगी बेटा? मोलिडिटी यहां पर कम हो जाएगी। अगर यहां वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है। समझिए यहां वॉल्यूम क्या है? कम है। किसके रेस्पेक्टिव में बेटा? दूसरे वाले वॉल्यूम के रेस्पेक्टिव में। जब यहां वॉल्यूम हमारा क्या है बेटा? कम है, तो मोलिडिटी यहां पर क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अभी अभी मैंने बताया था मोलिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो एक मिनट ध्यान दीजिए, अगर यहां पर मोलिडिटी कम है तो यहां मोलिडिटी क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। अगर यहां वॉल्यूम हमारा क्या है? कम है, तो वॉल्यूम हमारा यहां पर क्या है? ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या है बेटा? इक्वल है। बात क्लियर? इसलिए दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या इक्वल है, क्योंकि यहां पर एडजस्टमेंट हो रहा है। क्लियर? तो ये हमारे यहां पर क्या निकल के आ गया बेटा? रिलेशन निकल के आ गया। तो हमने यहां पर इस तरीके से समझा कि डाइल्यूशन क्या होता है, फिर एक रिलेशन समझा, रिलेशन बिटवीन मोलिडिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको हमने समझा। मोलिडिटी की बात हो गई हमारी। अब हम अगला जो टर्म्स पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मोलिलिटी। तो मोलिलिटी को हम पढ़ेंगे। मोलिलिटी में भी हम क्या है बेटा? फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। और फॉर्मूले को निकालने के बाद फिर हम एक रिलेशन बनाएंगे दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो उसको कैसे करेंगे देखते हैं, इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम कराते हैं। चलिए बेटा, अगला हेडिंग है हमारा मोलिलिटी। मोलिलिटी, इसको समझिए क्या होता है मोलिलिटी। और मोलिलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, ठीक है। और मोलिलिटी को हम कैसे डिनोट करते थे? कैपिटल एम से। और यूनिट भी हमने बता दी थी मोलिलिटी की, क्या होती है? मोलर। क्या होती है? मोलर। अब हम बात करेंगे मोलिलिटी। देखिए यहां पर अंतर है, मोले यहां एल आ रहा है और वहां क्या आ रहा था? एल की जगह आर आ रहा था, ठीक है ना। अब समझते हैं, इसकी पहले डेफिनेशन को समझो, देखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute present in 1 kg of 1 kg of solvent, 1 kg of solvent is termed as molality. Denoted by स्मॉल m। इसको हम स्मॉल m से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला देखते हैं इसका क्या होता है। तो यहां देखेंगे मोलिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहां पर क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, ठीक है ना। और ये हमेशा किस में आएगा बेटा? इन केजी। किस में आएगा? केजी में आएगा, ठीक है ना, 1 केजी। तो एक मिनट ध्यान समझेंगे, ये हमारा यहां पर क्या होता है? फॉर्मूला होता है। हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे निकालते हैं? सॉल्यूट जो है वो कंपाउंड के फॉर्म में, उसका कुछ ना कुछ वेट दे रखा होगा, और उसके वेट में उसके मोलर मास का क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा। तो यहां पर देखते हैं बेटा क्या आएगा, इसको देखेंगे। यहां पर आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आ जाएगा मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और ये आ गया आपका इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये किसमें दे रखा है? किलोग्राम में।
ये हमारा यहां पर क्या आ गया बेटा, फॉर्मूला निकल के आ गया इन किलोग्राम। इन किलोग्राम, ये किलोग्राम में फॉर्मूला निकल के आ गया। तो एम स्क्वायर भी क्या होता है, डब्ल्यू वी अपॉन एम बी, और इंटू यहां पर क्या आ गया, डब्ल्यू वी, ये आ गया। क्लियर। अब देखिए हमें इसको किसमें निकालना है। अब जैसे सपोज वेट अगर हमारा किसका बेटा, सॉल्वेंट का, अगर किसमें दे रखा है, देखो यहां पर एक चीज को समझने वाली बात है, वो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा है, सॉल्वेंट की बात कर रहा है। मैं इसको समझाऊंगा यहां पर, अच्छी तरीके से समझाऊंगा, परेशान ना हो। आप समझो एक मिनट बात को। देखिए वो कह रहा है कि सॉल्वेंट के अंदर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर देखेंगे, जैसे इसने जो सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट कितना लिया है इसने, 1 किलोग्राम। ये सॉल्वेंट लिया है क्या, 1 किलोग्राम। अब ध्यान समझना, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, मैंने सपोज एग्जांपल मैंने ले लिया, ये सॉल्वेंट मेरा क्या है, वाटर है। ये सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, ठीक है ना। अब ये वाटर जो दे रखा है वो मुझे दे रखा है 1 लीटर। वाटर क्या दे रखा है, 1 लीटर वाटर दे रखा है। ध्यान से समझना मेरी बात को, यहाँ पे समझा कह रहा हूं। बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं और टीचर क्या है, खींचते चले जाते हैं, इस चीज को क्लियर ही नहीं करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। मैंने मान लिया सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और उस सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना, 1 लीटर, ठीक है। अब एक मिनट ध्यान दो, हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, इसका वेट हमें करना है। 1 लीटर पानी को लो, इसका वेट कर लो, वेट इसका निकल के आ जाएगा यहां पर, जो भी वेट निकल गया। कैसे निकालते हैं वेट, बेटा एक मिनट ध्यान दो, हम इसका वेट कैसे निकालेंगे। एक बात याद रखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, पानी हो गया या जो भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, सबकी डेंसिटी फिक्स होती है। ये साइंटिस्ट ने निकाला हुआ है, डेंसिटी सबकी क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे एक मिनट ध्यान दो, डेंसिटी की जो यूनिट है वो क्या होगी, मास और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होगी। मास की डेंसिटी क्या है, अगर हम किलोग्राम में ले रहे हैं तो किलोग्राम, वॉल्यूम की क्या होगी, लीटर, किलोग्राम पर लीटर। तो डेंसिटी, हमारी डेंसिटी की यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम पर लीटर, ठीक है। अब एक मिनट जरा ध्यान समझो, पानी की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 1 किलोग्राम पर लीटर। इतनी डेंसिटी होती है, 1 किलोग्राम पर लीटर, इतनी हमारी डेंसिटी होती है पानी की, ठीक है। अब ये बताइए, पानी का यहां पर क्या दे रखा है बेटा, वॉल्यूम दे रखा है, कितना लीटर दे रखा है, वॉल्यूम हमारा दे रखा है, तो यहां पर क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1 लीटर, ये हमारा वॉल्यूम दे रखा है, क्लियर। अब मुझे बताइए, लीटर से हमारा यहां पर क्या कैंसिल कर दें बेटा, लीटर से लीटर कैंसिल कर दें, तो यहां जो मास निकल के आएगा किसका, पानी का, वो कितना निकल के आएगा, तो मास निकल के आएगा हमारा यहां से कितना, 1 किलोग्राम, ये हमारा मास निकल के आ गया। तो याद रखें, डेंसिटी जो होती है हर सब्सटेंसेस की अलग अलग होती है। पोटेशियम परमैंगनेट की भी डेंसिटी होगी, मोहर सॉल्ट की भी डेंसिटी होगी, ऑक्सैलिक एसिड की भी डेंसिटी होगी, NaCl की भी डेंसिटी होगी, सबकी क्या होती है, डेंसिटी दी गई होती है, ठीक है ना। अब वो डेंसिटी क्या है, बड़ी यूनिट में भी दे सकते हैं, छोटी यूनिट में भी दे सकते हैं। यहाँ किलोग्राम में है, ग्राम में भी दे सकते हैं। ग्राम में लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम, ml आएगा। अब एक मिनट जरा ध्यान समझिए मेरी बात को, मैंने इसको आपको समझाया क्यों, उसको समझिए। जैसे उसने कह रहा है वो कि सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारा किलोग्राम में दे रखा है। तो सीधी सी बात है बेटा, अगर वो किलोग्राम में दिया है तो वो किलोग्राम को हम ग्राम में भी किलोग्राम को हम लीटर में भी चेंज कर सकते हैं, किलोग्राम को हम लीटर में भी चेंज कर सकते हैं, और लीटर को किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं। अब जरा एक मिनट ध्यान समझो यहां पर मेरी बात को, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, जैसे डेंसिटी कितना है और कितना किलोग्राम है, मास यहां पर दे रखा है, ठीक है, तो लीटर निकल के आ जाएगा। लीटर हमारा कितना निकल के आएगा, 1 लीटर निकल के आएगा। तो सीधी सी बात है बेटा, सॉल्वेंट अगर किलोग्राम में है तो उसको हम वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, डेंसिटी की हेल्प से। तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर क्या दे रखा है, उसने वॉल्यूम को घुमा के, वॉल्यूम की जगह उसने क्या कह दिया आपसे, वेट दे दिया। वॉल्यूम की जगह आपको क्या दे दिया, वेट दे दिया। और बेटा वॉल्यूम, कोई भी लिक्विड है अगर उसका वॉल्यूम है
तो सीधी सी बात है उसका वेट भी होगा, बस उसने घुमा दिया यहाँ पर और कुछ नहीं, ठीक है ना। सीधी सी बात है, अगर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर हम किसी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स मिला रहे हैं तो वहां भी सॉल्यूशन बनेगा, वहां भी सॉल्यूशन बनेगा। बात क्लियर? उधर भी हमारा क्या बनेगा बेटा, सॉल्यूशन बनेगा। इसको आप नोट डाउन करिए पहले, इसको नोट डाउन करिए फिर समझते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि 1 किलोग्राम, इसका मतलब क्या, इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, डेंसिटी वाला फॉर्मूला 1 लीटर आ जाएगा। और 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर अगर हम इसको मिलाएंगे तो बात तो वही आ रही है ना, ठीक है। चलिए बेटा, ये हमारा आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला जो मोलेलिटी का है वो हमारा किस में आ रहा है बेटा, किलोग्राम में आ रहा है। जब वेट हमारा किस में दे रखा है, सॉल्वेंट का वेट हमारा किस में दे रखा है, किलोग्राम में, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं इसको रफ करता हूं, ठीक। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, और इरेज करने के बाद फिर अब आप क्या करेंगे, अगली चीज पर ध्यान देंगे। देखिए समझिए मेरी बात को, अगर वेट नोट करेंगे यहां से, इफ weight of solvent, if weight of solvent is given, weight of solvent is given in ग्राम। अभी काय में दे रखा है, अगर ग्राम में दे रखा है तो हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, आप लोग जानते हैं ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से उसमें डिवाइड करते, जैसे हम क्या करते थे सॉल्यूशन मोलिडिटी के केस में, अगर सॉल्यूशन हमारा ml में दे रखा है तो 1000 क्या कर दो, उसमें डिवाइड कर दो तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में। ऐसी सेम हम करते हैं यहां पर, सेम हम करते हैं कि आप क्या करें, अगर ये जो हमारा वेट किसमें दे रखा है, ग्राम में, तो उसमें 1000 क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। मुझे बार बार यहां लिखने की जरूरत तो है नहीं, पहले मैं बता चुका हूं आपको। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देन मोलिडिटी बराबर, देन मोलिडिटी इक्वल टू हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, WV अपॉन MB, WV अपॉन MB, और यहां पर आ जाएगा 1000 वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट वो किसमें दे रखा, अगर वो ग्राम में है तो 1000 का उसमें डिवाइड 1000 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो ये जो हमारा यहां पर मोलेलिटी आई है वो आई है किसमें बेटा, इसमें हम 1000 का कब डिवाइड कर रहे हैं, जब हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा किसमें दे रखा है, ग्राम में, ठीक है ना। और ये हमारा डायरेक्ट सीधी सी बात है, ये हमारा किसमें दे रखा है, किलोग्राम में। ये कब की बात है बेटा, जब ये किसमें दिया गया था हमें, ये हमें दिया गया था किसमें, ग्राम में। लेकिन अब ये ग्राम में नहीं है, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम में। लेकिन यहां पर ये किसमें दे रखा है बेटा, ये किलोग्राम में दे रखा है, ठीक है ना। यहां पर ये क्या है, वेट जो था सॉल्वेंट का वो ग्राम में था, अब उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, किलोग्राम में। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए। इस तरीके से आप इन दोनों फॉर्मूलों को क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ मोलेलिटी। पहले हमने स्ट्रेंथ निकाली थी सॉल्यूशन की इन टर्म ऑफ मोलेलिटी, अब हम सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं इन टर्म ऑफ मोलेलिटी। तो देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, हेडिंग डालते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन in term of molality, strength of solution in term of molality। बेटा देखते हैं यहां से 2 फॉर्मूले हमारे पास लिखे हुए, यहां लिख लेते हैं हम इनको अच्छे से। तो यहां पर हमारा क्या है, M इक्वल टू WV MB इंटू WA, एक फॉर्मूला ये आ गया, एक फॉर्मूला आ गया M इक्वल टू WV इंटू 1000, नीचे आ गया MB ये हो गया।
अब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ में कुछ नहीं होता बेटा, जो भी हमारा सॉल्यूशन है इन टर्म ऑफ मोलिलिटी दे रखा है, उस सॉल्यूशन के अंदर कितना वेट है सॉल्वेंट का डिसॉल्व है, वेट को हम कन्वर्ट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स में, हम कह सकते हैं कि उस सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के। लेकिन वो सॉल्यूशन किस टर्म में दिया गया हो, मोलिलिटी के टर्म में दे रखा हो। ठीक है, तो यहां से स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, पहले वाले फॉर्मूले से निकालेंगे स्ट्रेंथ। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर निकल के आ जाएगा पहले वाले फॉर्मूले से WV, वेट निकालते हैं बस यहां से, WV नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे हमने कितना मान लिया 1 मान लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर मोलिलिटी इनटू एम का मतलब क्या है, स्मॉल एम का मतलब क्या है मोलिलिटी इनटू MB कैपिटल MB, और यहां पर क्या आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा निकल के आ गया। ये कब निकल के आया, जब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट हमारा किस में दे रखा है, किलोग्राम में। और अगर दूसरे वाले से हम कैसे निकालेंगे, जब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट जो है वो हमारा किस में दे रखा है, किलोग्राम में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। ये हमारा किलोग्राम में दे रखा है, इसमें हमारा किस में दे रखा है, ग्राम में। तो ग्राम को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, किलोग्राम में। एक यहाँ का डिवाइड करते हैं तो ये वाला, तो देखो इस टर्म में कैसे निकालेंगे, WV क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नीचे 1 मान लिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा WV इंटू 1000 इज इक्वल टू, और यहां पर क्या है मोलिलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहां पर क्या आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा किस में दे रखा था, ये ग्राम में, किलोग्राम में कन्वर्ट किया, एक को डिवाइड करके। तो यहां पर हमें निकालना क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर आ जाएगा मोलिलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 1000 आ जाएगा। बस ये फॉर्मूला हमारे यहां पर ये निकल के आ गया। 2 फॉर्मूले निकल के आ गए, A और एक आ गया क्या B। 2 फॉर्मूले हमारे यहां से निकल के आ रहे हैं, A और B। ठीक है, ये हमारा क्या है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ये भी हमारी क्या है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है, दोनों ही हमारे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, बस अंतर यहां पर क्या है कि हम वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर हमारा वॉल्यूम मोलिलिटी के केस में यहां पर क्या आता था, वॉल्यूम आता था। ठीक है ना, यहां पर क्या लिखते थे हम, वॉल्यूम लिखते थे। लेकिन बेटा मोलिलिटी के केस में हम वॉल्यूम नहीं लिख रहे हैं, सॉल्वेंट को हम किसके फॉर्म में लिख रहे हैं बेटा, सॉल्वेंट को हम किलोग्राम के फॉर्म में लिख रहे हैं, वेट के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये हमारे यहां पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहां पर हमारा ये आ रहा है। अब उसके बाद हम अगले लेक्चर के अंदर, क्योंकि अब बहुत लेक्चर बड़ा हो जाएगा, हम यहां पर देखेंगे कि जो हमारा एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और वो सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ मोलिलिटी दे रखा है, तो क्या हम एक रिलेशन बना पाएंगे, मोलिलिटी और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। मोलिलिटी के केस में तो हमारा क्या बेटा रिलेशन बन गया था, किस किस के बीच में, मोलिलिटी एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बन गया था। लेकिन अब हम देखेंगे क्या यहां पर मोलिलिटी और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा, इस चीज को हम देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे हम। अभी तक के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर हम उसके बाद में न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। पहले मैं सारी टर्मिनोलॉजी करा दूं, टर्मिनोलॉजी कराने के बाद फिर मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा एनसीईआरटी के आपको। ठीक है, तो अभी हम इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर बच्चों।